सोचो अगर तुम एक बटन दबाते ही अपना बीता हुआ कल पास्ट देख सको या फिर आने वाला फ्यूचर देख सको। लेकिन सवाल ये है, क्या टाइम मशीन सच में पॉसिबल है या सिर्फ एक कहानी है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे टाइम मशीन का आइडिया कहां से आया, टाइम मशीन के बारे में साइंस क्या बोलती है और रियलिटी क्या है। इस वीडियो के अंत तक आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि टाइम ट्रेवल सपना है या फिर एक फ्यूचर का प्रोजेक्ट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टाइम मशीन एक ऐसी मशीन होती है जिससे टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। टाइम ट्रेवल का मतलब है जो प्रेजेंट समय चल रहा है उससे आगे या पीछे जाना, प्रेजेंट से पास्ट में जाना या फिर प्रेजेंट से फ्यूचर में जाना, यानी कि अपने अतीत में जाना या फिर अपने फ्यूचर में जाना। दुनिया के सामने टाइम मशीन शब्द पहली बार तब आया जब एक बुक लिखी गई, दी टाइम मशीन। इस बुक को H.G. वेल्स ने लिखा था, जो कि ईयर 1895 में पब्लिश हुई। इस बुक की कहानी में एक आदमी एक मशीन बनाता है जिससे कि वो फ्यूचर में चला जाता है। यहीं से लोगों के मन में ये सोच आई कि शायद हम एक दिन टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद फिर टाइम मशीन को लेकर कई मूवीज आई और कई आर्टिकल्स लिखे गए। जैसे कि एक मूवी आई बैक टू द फ्यूचर। इस मूवी में दिखाया गया है कि एक कार को ही टाइम मशीन बना दिया गया। एक और मूवी आई डॉक्टर हु। इसमें दिखाया गया कि एक मशीन है जो किसी भी टाइम में जा सकती है। लेकिन ये सब केवल इंटरटेनमेंट है। अब बात करते हैं आखिर टाइम होता क्या है। टाइम सिर्फ घड़ी में चलने वाली सुई नहीं है। टाइम एक्चुअली में एक फिजिकल कॉन्सेप्ट है। मतलब जैसा हम समझते हैं कि टाइम सब जगह सेम होता है, लेकिन वैसा नहीं होता। इस बात को सबसे पहले क्लियर किया अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी में बताया कि टाइम हर जगह सेम नहीं होता है। बहुत ज्यादा स्पीड होने पर टाइम स्लो हो जाता है या फिर ग्रेविटी अधिक होने पर भी टाइम स्लो हो जाता है। इसको कहते हैं टाइम डायलेशन। इसे ऐसे समझ सकते हैं, तुम एक ट्रेन में बैठे हो और तुम्हारा दोस्त प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। तुम दोनों के ही पास सेम घड़ी है। अगर तुम बहुत ज्यादा स्पीड से जाते हो तो तुम्हारी घड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए दोस्त की घड़ी से थोड़ा स्लो चलेगी। इसका मतलब है टाइम हर जगह सेम नहीं रहता है। इसे ही साइंस बोलती है टाइम स्लो हो सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, क्या फ्यूचर या फिर पास्ट में जाया जा सकता है? साइंस मानता है कि थ्योरेटिकली फ्यूचर में जाना पॉसिबल हो सकता है। अगर कोई इंसान लाइट की स्पीड से या फिर उसके पास की स्पीड से ट्रेवल करे या फिर स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी के पास रहे तो फिर उसके लिए टाइम स्लो हो जाता है और बाकी की दुनिया के लिए टाइम नॉर्मल चलता रहता है। इसका मतलब है कोई भी इंसान आगे के टाइम में पहुंच सकता है बिना किसी टाइम मशीन। इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लो तुम एक स्पेसशिप में बैठकर 10 सालों तक पृथ्वी के चक्कर लगाते हो तो तुम्हारे लिए सिर्फ 10 साल गुजरे होंगे, लेकिन शायद पृथ्वी पर 50 या 100 साल गुजर चुके होंगे। तो जब तुम वापस आओगे तो तुम अपने फ्यूचर में होगे। इसका मतलब है फ्यूचर में जाना साइंस के द्वारा पॉसिबल है। अब बात आती है, क्या पास्ट में जाना पॉसिबल है? तो यहाँ पर कहानी थोड़ा डेंजरस हो जाती है। अगर तुम पास्ट में चले गए और अपना ही पास्ट तुमने बदल दिया तो फिर प्रेजेंट का क्या होगा? इसको ऐसे समझ सकते हैं कि तुम पास्ट में गए और तुमने अपने दादाजी को गोली मार दिया, तो फिर तुम पैदा कैसे हुए? अगर तुम पैदा नहीं हुए तो फिर पास्ट में कैसे गए? यही प्रॉब्लम कहलाती है टाइम पैराडॉक्स। इसी वजह से साइंस मानता है कि पास्ट टाइम ट्रेवल का लॉजिक बहुत अनस्टेबल है। इस टॉपिक पर बहुत सीरियस काम किया था स्टीफन हॉकिंस ने। उन्होंने साल 2009 में एक पार्टी अरेंज की, वेलकम टाइम ट्रेवलर्स। अगर कोई फ्यूचर से पास्ट में आया हो तो उसके लिए ये पार्टी थी, लेकिन इस पार्टी में कोई नहीं पहुंचा। इसके अलावा कुछ साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि शायद स्पेस में ऐसे टनल्स हो सकते हैं जो दो अलग अलग टाइम्स को जोड़ते हो। इन्हें वर्म होल्स कहा जाता है, लेकिन अभी तक कोई भी रियल वर्म होल नहीं मिला। एक मूवी आई थी इंटरस्टेलर। इस मूवी में वर्म होल और टाइम के स्लो होने का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है, लेकिन मूवी का साइंस इंस्पायर्ड होता है, प्रूफ नहीं होता है। अगर मैं आज की बात करूं तो आज के टाइम पर टाइम मशीन अभी एग्जिस्ट नहीं करती है। फ्यूचर में जाने का आइडिया साइंस में थोड़ा पॉसिबल है, लेकिन पास्ट में जाना अभी सिर्फ कहानी है। आज हम टाइम को देख सकते हैं, माप सकते हैं और समझ सकते हैं, लेकिन टाइम को वापस मोड़ना अभी भी इंसान के बस के बाहर है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो में।